हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग अपने पहले वाले लेक्चर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के हमारे टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्सेवल्स फार्मूला एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस। जो हम लोगों ने पार्सेवल्स फार्मूला किया था लास्ट लेक्चर में, उसी को एक्सप्लेन करेंगे एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है उसको देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है इट इज़ एक्सप्लेनेशन of Parseval's formula and Fourier transforms. अब इस टॉपिक में अगर हम देखें तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस की जितने जितने हमारे पास फंक्शंस आए, हम लोगों ने पार्सेवल्स फार्मूला किया था, उसमें कौन कौन से फंक्शंस आए थे वो देखें। तो उन फंक्शंस के लिए हम लोगों ने बेसिकली जो फंक्शन था हमारा, कौन सा फंक्शन था, फाई एक्स पे हम लोगों ने दो कंडीशंस अप्लाई की थी। पहली कंडीशन जो थी क्या थी, द पीरियड किसका, द पीरियड ऑफ फाई एक्स। ठीक है, फाई एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है इज L, मतलब टोटल पीरियड इज L, दैट मीन्स माइनस L/2 2 प्लस L/2 इस दोनों के बीच में। तो 0 से माइनस L/2 का हाफ और 0 से L/2 का हाफ, तो टोटल L हो गया इसका पीरियड। एंड देन सेकेंड इज ये जो फंक्शन है हमारा फाई एक्स, वो सेटिस्फाई करता है, क्या सेटिस्फाई करता है, डिरिचलेट्स कंडीशन। इट सेटिस्फाई द डिरिचलेट्स कंडीशंस, जो हम लोगों ने अपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्सेवल्स फार्मूला है हमारा, वो क्या है, सारे फंक्शंस के बारे में लिखा जा सकता है जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, वो सारे फंक्शन के बारे में यूज़ किया जा सकता है। अब हम लोगों ने एज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल f1x, f2x, f3x, ये जो सारे हैं ये क्या है, ऐसे फंक्शंस हैं जो कि जिनके ऊपर पार्सेवल फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्सेवल फार्मूला किसके लिए लिख सकते हैं, हर एक ऐसे फंक्शन के लिए लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो फोरियर सीरीज थी, दैट मीन्स फाई एक्स थी, फाई एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमारी फोरियर सीरीज जो थी वो क्या थी, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फाई एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स कौन सा, n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn e रेज टू पावर i 2n पाई x डिवाइडेड बाई l। ये हमारी फोरियर सीरीज थी। ये फोरियर सीरीज हर एक फंक्शन के लिए निकाली जा सकती है, या दूसरे वर्ड्स में बोलें तो ये जो फंक्शंस हैं हमारे f1, f2, f3 एंड fn x, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो इस टर्म में लिखे जा सकते हैं, ई रेज टू पावर आई 2 आयोटा 2n पाई एक्स डिवाइडेड बाई l। ठीक है, तो इस सेंस में हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या बताता है, जो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या बताता है, कंप्लीट सेट रिलेटिव टू द फंक्शन दीज फंक्शंस। या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं ये सारे के फंक्शंस हैं, ये ग्रुप ऑफ फंक्शंस हैं, ये सारे एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ फंक्शन। और ये भी यहाँ पर नोट करना ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो फंक्शन जीरो है या ऑर्थोगोनल है विद ई रेस्ट पर आयोटा 2n पाई एक्स। कोई भी जीरो नहीं है, ना ही तो इसके साथ ऑर्थोगोनल है हर एक n की वैल्यू के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो cn की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज के बारे में बताएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट ऑफ फंक्शंस। सेकेंड आ जाता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सेकेंड है इट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें कि ये पार्सेवल फॉर्मूला है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किस तरह से करते हैं, तो जो पार्सेवल फार्मूला का राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या था पार्सेवल फार्मूला का, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर। इसको हम लोग
पूरे रेंज के फॉर्म में लिखिए। रेंज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो c की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी का मॉड का स्क्वायर प्लस आगे माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ c माइनस 1 स्क्वायर प्लस c0 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c1 का स्क्वायर एंड इस तरह से आगे c मॉड ऑफ c इन्फिनिटी का स्क्वायर। इस तरह से पूरी की पूरी सीरीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर n और मॉड ऑफ cn के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, क्या ड्रॉ करें? हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉन इन बिटवीन, किन दोनों के बीच में? n एंड मॉड ऑफ cn स्क्वायर। ठीक है, जो कि एक हिस्टोग्राम बोलते हैं उसको, इट इज एन हिस्टोग्राम। ठीक है, क्योंकि बार के फॉर्म में होता है और ये जो इंटीजर्स n इंटीजर है और वो इट हैव नंबर वेरिंग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो उसका जो हिस्टोग्राम है या ग्राफिकली वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस में ये आ गया हमारा 0, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये इस तरफ ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ और ये आके कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से आगे एक्सटेंड होता जाएगा आगे की तरफ, ये और आगे जाएगा इस तरह से, फिर उसके बाद और आगे जाएगा एंड इस तरह से आगे डिसकंटिन्यूटी और फिर इस तरह से आगे जाके आगे तक। तो बोल सकते हैं दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड अप टू n, दिस इज -1, -2, -3 और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि हम लोग ऐसे इंटरप्रिटेशन को फोरियर एक्सपेंशन में असाइन कर सकें। तो फोरियर सीरीज जो है 5x में जो अभी तक हम लोग लिखी है उसमें क्या है, एक टर्म लिखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, तो उसमें क्या है, वैल्यू ऑफ n चेंज होती है। तो जो वैल्यू ऑफ n है, वैल्यू ऑफ n जो है वो क्या हो जाएगी, उसमें डेल n इक्वल्स टू 1 होगा। दैट मीन्स ये जो n इंटीजर जो है, इंटीजर में चेंज है, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, किसी दो के बीच में जो वैल्यू का चेंज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। दैट मीन्स द वेवलेंथ जो है ऑफ हार्मोनिक फंक्शन जो है वो L/2 L/3 के फॉर्म में होती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ये इज इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ द हार्मोनिक फंक्शन जो है वो L/2 L/3 L/4 लिख देता हूं। द wavelength of harmonic function, wavelength of harmonic function जो है वो किस फॉर्म में होगा, जो फूरियर एक्सपेंशन में यूज हो रहा है वो L/2 L/3 एंड इस तरह से यूज होगा। ठीक है, अब ये देखा कि वेवलेंथ ऑफ हार्मोनिक फंक्शन जो है डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के लिए L/2 L/3 इस तरह से होगा। ठीक है, तो जो हार्मोनिक फंक्शन है वो क्या बोलते हैं, फोरियर एक्सपेंशन में जो हम लोगों ने लिखा है उसका जो वेव नंबर है, ऑब्वियसली वो वेव नंबर क्या हो जाएगा, वेव नंबर हम जनरली k से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू 2πn डिवाइडेड बाय l। ठीक है, 2πn डिवाइडेड बाय l, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली k क्या होता है, इट इज 2π बाय लेमडा। ठीक है, लेमडा को हमने L के फॉर्म में लिखा। ठीक है, लेमडा को L के फॉर्म में लिखा एंड n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि अब वेरिएबल n चेंज की जगह हम लोग k लेते हैं ताकि हार्मोनिक फंक्शन आए। तो हम बोल सकते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेव नंबर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हमको पता है कि जो k है, k किस फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, 2πn डिवाइडेड बाई l। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा, 2πn डिवाइडेड बाई l के फॉर्म में लिखा हमने। अब ये जो है हमारा ये k की वैल्यू होगी। अब हमने लिखा था k इज इक्वल्स टू
k इज इक्वल्स टू 2 पाई n डिवाइडेड बाई l, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन k विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई l, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हैं डेल n, ठीक है। या हम डेल n निकाल सकते हैं, डेल n विल बी इक्वल्स टू l ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा, l डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डेल ऑफ k, ठीक है। ये डेल की और डेल n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने बोला है कि डेल n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ऑफ द पार्सेवल फॉर्मूला, राइट हैंड साइड ऑफ पार्सेवल्स फॉर्मूला विल बी, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ द पार्सेवल फॉर्मूला it will be equals to summation of n is equals to minus infinity to infinity mod of cn square del n। अब हमने क्या किया, पार्सेवल फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था, पार्सेवल फॉर्मूला में आगे डेल एन इंसर्ट कर दिया। अब डेल एन क्यों इंसर्ट किया, ऑब्वियसली डेल एन की वैल्यू 1 है, तो हम डेल एन लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो डेल एन की वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, तो लिख देखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल एन इन अबव इक्वेशन। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सब्मेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर डेल एन विल बी इक्वल्स टू summation of n is equals to minus infinity to infinity mod of cn square and साथ में इसकी वैल्यू आ गई l अपॉन 2 पाई डेल ऑफ k, यहाँ पर आ गया। अब हम इक्वेशंस को, हमारी सारी जो इक्वेशंस हैं उनको नंबर दे देते हैं। लेट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, मान लो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड लास्ट में ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया, ठीक है, अब ये जो 4 है, इस 4 को हम लोगों ने समेशन ओवर n लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू को चेंज करने से हम लोगों को k की वैल्यू मिलेगी, डेल k की वैल्यू और cn की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमको kn और cn की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है, ये जो है, इसको क्या किया, इसको पार्सेवल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब बोल सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग इक्वेशन 4 एज राइट हैंड साइड ऑफ पार्सेवल्स फॉर्मूला, अब उसके राइट हैंड साइड में पार्सेवल्स फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रल ऑफ -l/2 टू +l/2 मॉड ऑफ फाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू समेशन ओवर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी l cn अपॉन √2 पाई मॉड ऑफ डेल k, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ऑब्वियसली डायरेक्टली पार्सेवल फॉर्मूले से। अब पार्सेवल फॉर्मूला क्या बोलता है, पार्सेवल फॉर्मूला से इज दैट कि हमारा ये जो मॉड ऑफ फाई एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है ये वाला है, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर। अब मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस उसमें हमारे पास l/2 डेल के है। अब ये जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, अब ये सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कहाँ से आया, क्योंकि मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर जो है डेल एन हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और l/2 पाई हमारे पास यहाँ पर आ गया। सॉरी, यहाँ पर मैं 2 पाई लिखना भूल गया, ये तो ये 2 पाई आ जाएगा एंड यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का वहाँ पर आगे जाके रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पार्सेवल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हम लोग जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उस सी एन में तो यहाँ पर 1/L होता है। नॉर्मल पार्सेवल फॉर्मूले में दिस इज 1/L। जब ये L राइट हैंड साइड में ऊपर जाएगा, राइट हैंड साइड में, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, पार्सेवल फॉर्मूला ये रहा मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर। अब जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में L था,
ये एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो जाएगा, सी एन स्क्वायर है, सी एन स्क्वायर ऑलरेडी है, सी एन स्क्वायर एल स्क्वायर सी एन स्क्वायर, अब 2 पाई तो सिंगल है तो अंदर ले जाके उसको अंडर रूट 2 पाई किया और उसका होल स्क्वायर किया और साथ में डेल किया गया, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। अब सी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कहाँ पर, हमारे ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5 पे, और क्या किया कि k जो है k की वैल्यू 2 पाई n के फॉर्म में लिखी, k की वैल्यू 2 पाई n के फॉर्म में लिखी। तो बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Cn and writing k is equals to 2 pi n divided by L, ठीक है। अब Cn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो Cn है, Cn की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, Cn की वैल्यू है इट इज इंटीग्रल ऑफ -L/2 to +L/2 5x, लिख लेता हूँ, इट इज इंटीग्रल ऑफ -L/2 to +L/2 5x e raised to power माइनस ऑफ आयोटा kx। यहाँ पर 2 पाई n डिवाइडेड बाई एल था, उसकी जगह k लिख दिया, साथ में dx आ गया, ये Cn की वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, ये Cn की वैल्यू है, यहाँ पर L अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी L अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई आ गया, सॉरी इधर अंडर रूट ऑफ 2 पाई कर दिया, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6, यहाँ तक हो गए। अब हमारे पास इसकी ये जो इक्वेशन आती है ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम -L/2 to +L/2 और x जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हम बोल सकते हैं ये जो इंटीग्रल है वो L एंड K के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, L एंड K के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग LHS ऑफ 6 बाय A सबस्क्रिप्ट में L फंक्शन ऑफ K, ठीक है। हमने इसको A फंक्शन ऑफ L K से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसे क्यों किया, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो L एंड K के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने AL K लिख दिया, ठीक है। तो आगे क्या बचा हमारे पास, ये इक्वेशन क्या बची, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो गया AL K इट इज इक्वल्स टू, ये AL K किसके बराबर था, हमने L Cn डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई के बराबर लिखा, और ये जो L Cn अंडर रूट ऑफ 2 पाई जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो हम आगे लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, इट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, 2 पाई नहीं, अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल ऑफ -L/2 to +L/2 5x e raised to power माइनस ऑफ आयोटा kx dx। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 थी, अब इक्वेशन नंबर 5 जो थी हमारे पास, कहाँ गया हमारी इक्वेशन नंबर 5, ये जो है इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में हम लोगों ने क्या किया कि मॉडिफाई किया। अब ये जो है हम लोगों ने LCn अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई, इसको हम लोगों ने AK के फॉर्म में लिखा, LCn अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई, तो ये उठा के हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 5 जो है, इक्वेशन 5 विल बिकम, क्या बोल सकते हैं, यूजिंग ALK इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल ऑफ -L/2 to +L/2 मॉड ऑफ 5x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या हुआ, समेशन हो गया, समेशन कहाँ से, n इज इक्वल्स टू -∞ से +∞। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास,
मॉड ऑफ ए एल के का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन में ये आ गया समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पर ए के का स्क्वायर और साथ में डेल के, साथ में आ गया डेल के आ गया। ठीक है, अब लेट इट बी इक्वेशन नंबर 8। अब अगर मान लो हम ये अज्यूम करते हैं इफ वी टेक कि हमारा ये जो L है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, L इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उस केस में जो हमारा K जो है वो क्या हो जाएगा, K विल बिकम कंटिन्यूस, K जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स वो अपनी कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज करेगा, ये कंटिन्यूसली चेंजिंग वेरिएबल हो जाएगा। इट विल बिकम कंटिन्यूसली चेंजिंग वेरिएबल इन k इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू क्या है 2 पाई n डिवाइडेड बाई l। ठीक है, तो उस वजह से जो हमारा ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो इंटीग्रल में फॉर्म हो जाएगा। सो RHS will be converted to इंटीग्रल ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी के, क्योंकि यहाँ पर डेल के है डिस्क्रीट वैल्यू है, बट यहाँ पर बोला है कि जब एल इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कंटिन्यूस, जिसकी से कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा तो डेल के डी के बन जाएगा, एंड ये जो हमारा समेशन है वो इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन नंबर 8 को किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ 5x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए के स्क्वायर डी के। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये देखा कि लिमिट जो है L टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर लिमिट L जो है दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, L इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो AL K जो है वो है उसको हम लोग कैसे करेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिर्फ A K से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो ए के है वो किसके बराबर था, AL के बराबर था, मतलब ऑटोमेटिकली अभी भी है, बट ये कहाँ है, कब होगा, जब लिमिट L टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब लिमिट, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के की या AL के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी क्वेश्चन नंबर 7 में लिखी है, इट वाज 1/√2 पाई इंटीग्रल ऑफ, अब इंटीग्रल चेंज हो गया है हमारा, पहले समेशन था, समेशन से इंटीग्रल हो गया, इट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 5 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स, ये बन गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए के है इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 5x ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ये हो गई इसकी वैल्यू। यहाँ पर लेट इट बी इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई। अब हमको 5x की वैल्यू पता है। अब जो 5x की वैल्यू जो है वो 5x की वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, इट इज summation of n is equals to minus infinity to infinity cn e raised to power iota kx, वहाँ पर 2n pi kx था, उसको डायरेक्टली
2n π(x) डिवाइडेड बाई एल था, उसको डायरेक्टली kx लिख दिया। अब यहाँ पर Cn की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। जब Cn की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बचेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞। अब हमने क्या किया, यहाँ पर Cn की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इट विल बी इक्वल्स टू √2π/L ak। अब Cn की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये हम एक काम कर सकते हैं। Cn की वैल्यू कहाँ से सब्सटीट्यूट की, Cn की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से उठाई। हमारे पास ALK या AK इज इक्वल्स टू LCn/2π था, तो Cn की वैल्यू क्या है, 2π उधर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, और ये जो इक्वेशन नंबर 7 का जो ऊपर वाला पोर्शन है, 2π ऊपर गया, L नीचे गया, साथ में AK बचा, ये Cn की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो Cn की वैल्यू हो गई √2π/L AK, एंड साथ में e रेज टू पावर, ये एज इट इज आ गया, e रेज टू पावर आयोटा kx। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। दिस इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया देखना, n इज इक्वल्स टू समेशन ओवर -∞ टू ∞, √2π/L AK e रेज टू पावर आयोटा kx, एंड इसके साथ मैंने लिख दिया L डिवाइडेड बाई 2π del ऑफ k। अब ये चीज़ कहाँ से आई, अब हमको पता है कि जो del n की वैल्यू है, del n की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने पीछे निकाली थी। अब हमारे पास del n जो था, del n इज इक्वल्स टू L/2π del k, और del k क्या था, 2πL डिवाइडेड बाई del n। अब हमको पता है del n की वैल्यू क्या है, हमने अज्यूम किया del n की वैल्यू 1 है, तो del n की वैल्यू 1 हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ L/2π और साथ में डी के, ये L ऊपर चला गया, तो del n इज इक्वल्स टू 1 है, तो L/2π del k, तो 1 की जगह हमने L/2π del k सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो √2π है, 2π रेज टू पावर 1/2 है, नीचे जाएगा 2π रेज टू पावर -1/2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, रेज टू पावर -1/2 और 1, तो 1/2 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई √2π समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞, साथ में AK e रेज टू पावर आयोटा kx, एंड साथ में हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ del k। ठीक है, अब हमको पता है कि हमारी जो लिमिट है कौन सी, L की, वो कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब लिमिट जब इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो हम ये जो φx है, लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो वो वैल्यू डिस्क्रीट से कंटिन्यूस हो जाती है, और हमारा समेशन किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में। हमने एग्जैक्टली अभी देखा, समझा कि जब लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो जो हमारी वैल्यू है वो कंटिन्यूस हो जाती है डिस्क्रीट से, तो हमारा जो del k है वो dx हो जाएगा, और जो लिमिट है समेशन है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो φx है, ऊपर से φx इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, φx इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √2π, ये समेशन इंटीग्रेशन हो गया, -∞ टू +∞, हमारे पास AK एज इट इज e रेज टू पावर आयोटा kx, और del k का हो गया dx। ठीक है, अब ये जो है ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 11, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं हमारे पास 3 इक्वेशंस आई। कौन कौन सी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11। हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11, ये तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो φx एंड AK, ये हमारा φx एंड AK, ये दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, these are called Fourier transforms of each other are called as Fourier transform
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अब या बोल सकते हैं ए के जो है ये है इस एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइव एक्स। ए के क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइव एक्स है, या हम बोल सकते हैं फाइव एक्स जो है इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए के, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि L जो है उसको हम लोगों ने अज्यूम किया था, L जो लिमिट जो जा रही है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग 5x के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी भी रीजन में, क्योंकि 5x L इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, रीजन इनफाइनाइट जा रहा है, किसी भी रीजन के बारे में बात कर सकते हैं। तो जनरल वे में हम 5x की जगह psi x, दैट मीन्स वेव फंक्शन, तो we can write psi x instead of phi x, जनरलाइज्ड फॉर्म कर दिया। तो हमारी जो psi x है वो क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर 11, psi x is equals to 1 upon under root of 2 pi integral of minus infinity to plus infinity, साथ में a के e रेज टू पावर आयोटा के x dx, दैट इट बी इक्वेशन नंबर 12, एंड ax जो है वो क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ये वाली इक्वेशन आ गई ऊपर, ये भी इंटीग्रल फॉर्म में हो गई। इट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा के एक्स डी एक्स। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हमारी एक्स, सॉरी ये तो 5x है, ए के हमारे पास ये आ गए, सॉरी ए के है, मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पर, इट इज ए के, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो पेयर ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये तो दोनों जो है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो ये हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन लिखा, इक्वेशन नंबर 13 में, अब 13 में एक्स डैश वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स एज एक्स डैश लिख सकते हैं, बट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इक्वेशन एज इट इज रहेगी। तो जब हम जनरलाइज सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उस फॉर्म में क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, और एक्स डैश का तरह लिखेंगे तो ये जो ए के हैं, ए के विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स डैश ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा की एक्स डैश डी एक्स डैश, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 14th, दिस इज इक्वेशन नंबर 14th। अब ये ए के आ गई, अब हमने क्या किया, ए के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, substituting the value of AK in, अब AK कहाँ से, फ्रॉम 14, अब ये यहाँ से उठाया और उठा के हम लोगों ने 14 से इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, साई एक्स में, इक्वेशन नंबर 12 में, इन 12। तो हमारे पास जो है वो साई एक्स जो है, अब साई एक्स की वैल्यू लिखूं तो साई एक्स की वैल्यू जो है वो साई एक्स की वैल्यू पहले लिखता हूँ, साई एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई रेज टू पावर आयोटा की एक्स डी के। अब इसमें हम लोगों ने ए के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी,
अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये अगेन 1/√2 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स डैश, ये आ गया साई एक्स डैश ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डैश डी एक्स डैश एंड ये लास्ट में बचा सॉरी ये ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स एंड डी के, ये आ गया हमारे पास। अब ये दोनों जो है वो कॉमन है, ये 1/√2 एंड 1/√2 या 1/2 भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, 1/2 इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दूसरा इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया, प्लस साथ में साई एक्स डैश। अब ई यहाँ पर दो है, ई रेज टू पावर आई के एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स डैश, तो एक्सपोनेंशियल बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस एक्स डैश एंड साथ में बचा हमारे पास डी एक्स डैश एंड डी के। अब इसको मैं माइनस ऑफ आयोटा के एक्स डैश माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, दोनों में कुछ भी टर्म लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा साई एक्स आया। अब ये जो साई एक्स है हमारा, या इक्वेशन नंबर 15 बोल दूँ तो ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज फोरियर इंटीग्रल, दिस इज नोन एज फोरियर इंटीग्रल थ्योरम, फोरियर इंटीग्रल थ्योरम। ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया दिस एक्सप्रेशन इज फोरियर इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू।